बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल और मैं हूं सुमेरा खान। वादे के बावजूद फिर कुछ दिनों का वक्फा बीच में आया क्योंकि मिग्रेन एक ऐसी तकलीफ होती है जिसके होते हुए आप कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। तो आई होप कि आगे मेरी तबीयत कुछ बेहतर रहती है। आई वॉज मिसिंग ऑल ऑफ यू। मैं कमेंट्स पढ़ती थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबके प्यार और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। दुआ करें कि तबीयत मेरी बेहतर रहे। मैं खुद आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ। आई मिस माई दिस न्यूज़ रीडिंग टू यू। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून से। क्विकली आज पढ़ूंगी, बहुत डिटेल्स नहीं दूंगी ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। प्रोटेस्टिंग इंडियन फार्मर्स, एक बुरी खबर इस तरह से है भारत में हुक्मरानों के लिए कि महाराष्ट्र जो है उनका एक बहुत बड़ी तादाद में वहाँ से किसान जो हैं, भारतीय किसान जो हैं वो पंजाब के किसान जो अभी 8 दिसंबर से आप एक प्रोटेस्ट देख रहे हैं कि दिल्ली की तरफ आने वाली तमाम सड़कें जो हैं वो बंद हैं, वहाँ पर उनका सिट इन है और अब हंगर स्ट्राइक भी शुरू हो चुकी है। तो उसमें महाराष्ट्र के जो किसान हैं वो भी चल निकले हैं, वो भी उनका वो जो प्रोटेस्ट है उसको ज्वाइन करने वाले। और सूरत हाल क्या हो सकती है ये अब आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। अगर अभी भी वजीर आज़म, भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोई इसके ऊपर एक्शन ना लिया तो आई थिंक इट कैन गेट वर्स्ट, इवन वर्स्ट। तो उसको आई थिंक बचाने के लिए बेहतर है कि उनको फौरी इकदाम लेने चाहिए। अखबार का इदारिया कहता है कि सूरत हाल ऐसी लगती है कि मोदी जी जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो एक तनाज़ा खड़ा कर देती है, वो एक मुश्किल से दो चार कर देती है भारत को। इसमें यहाँ पे आर्टिकल 70 की वो बात करें, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, डीमोनेटाइजेशन डिसीजन की बात करें और ऑब्वियसली इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की बात करें। वो ये कह रहे हैं कि अब ये जो सेट ऑफ लॉज है जो एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से है, इन्होंने किसानों को पूरी दुनिया में, भारत के किसानों को पूरी दुनिया में आवाज़ उठाने के लिए मजबूर कर दिया है कि वो आएँ और भारतीय किसानों की मदद करें। यहाँ पर बात हो रही है किसानों की सुसाइड रेशो की। बहुत अलार्मिंग नंबर्स हैं। 3 लाख से ज़्यादा किसान जो हैं वो 1990 से लेकर अब तक भारत में खुदकुशी कर चुके हैं, क्योंकि भारत का किसान हो या पाकिस्तान का किसान हो, किसान हमेशा कर्जे लेकर अपनी ज़मीन पर फसलें उगाता है। बहुत कम ज़मींदार ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर जो एक आम तबके, दरमियाने तबके का या उससे निचले तबके का किसान है वो कर्जे लेकर इधर उधर से मांग के या अपना कोई और किताई ज़मीन बेच कर ये करता है। और जब उसकी फसल उस दाम पर नहीं बिकती तो फिर मसला ये यकीनन बढ़ता है कि भारत में इट्स रूटीन मैटर कि फिर कर्ज ख्वाहों की तकाज़ों से तंग आके वो किसान जो है वो खुद अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाता है। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के जो किसान आएंगे उसके बाद से महाराष्ट्र के हवाले से भी बताते चलें कि इस सूबे में सबसे ज़्यादा किसानों की खुदकुशी के वाक़यात जो हैं वो ईयरली रिपोर्ट होते हैं, एनुअली रिपोर्ट होते हैं। तो अब वो अगर प्रोटेस्ट में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर दी बीजेपी गवर्नमेंट इन इंडिया। उनको ज़रूर इस पे करना चाहिए। जो इंडियन व्यूअर्स मेरे देखते हैं, व्लॉग देखते हैं, इसमें मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि सिर्फ इसलिए कि मैं एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हूं तो आप इसको अपोज करें, ऐसा नहीं है। आप इसके अंदर पूरी दयानतदारी से, ऑनेस्टली आप इसके हवाले से, अगर किसान वहां पर हक पर हैं तो आप उनका साथ दीजिए। इट्स अ रिक्वेस्ट। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल सपोर्ट उनको मिल गई है। 70% जो भारतीय हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर से के साथ किसी न किसी तरीके से वाबस्ता हैं और उनकी जानिब से भी इनके लिए जो सपोर्ट है उसका ऐलान किया गया है। हमारी तरफ से मुकम्मल दुआ है कि इनके तमाम तरह हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। एंड द सेम आई विश फॉर पाकिस्तान। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में भी किसानों का एहतजाज देखा गया था, उस हवाले से भी मैं चाहूँगी कि दोनों ममालिक में इस तबके का ख्याल रखा जाए, क्योंकि एग्री सेक्टर पाकिस्तान और भारत के लिए बहुत मैटर करता है। हम आगे बढ़ते हैं डॉन की जानिब। डॉन आज क्या कह रहा है? डॉन ने दो मामलात पर बात की है। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक सेनेट के इलेक्शंस रीमॉडल करने की ख्वाहिश जाहिर की है। उसके ऊपर सिर्फ ख्वाहिश नहीं है, कुछ काम भी शुरू हो चुका है। और यहाँ पर उनके इस ऐलान के बाद एक बहुत बड़ी बहस छिड़ चुकी है। शो ऑफ हैंड्स का जो एक ऑप्शन था, इमरान खान कहते हैं कि सीक्रेट बैलेटिंग उसको कह सकते हैं, कि वो ख़त्म करके अब इसको सीक्रेट बैलेटिंग को ख़त्म करके शो ऑफ हैंड्स का ऑप्शन जो है वो किया जाए। और आई थिंक हर वो हुकूमत जो खुद अपोजिशन में रही हो उनकी जानिब से हमेशा ये आता है तस्करा, क्योंकि सेनेट के इलेक्शंस में हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र हमने बहुत सुना है पाकिस्तान में।
अगर इस तरह से ये करप्शन सेनेट के इलेक्शन से ख़त्म होती है तो वाई नॉट, हमें करना चाहिए। मगर इसके बरक्स अब तमाम तर अपोजिशन पार्टीज़ ने इसकी मुखालफत की है। क्यों की है? क्योंकि बात फिर से वही है कि अगर आपको पता चल जाएगा कि कौन से घोड़े आपके पास है, कौन से घोड़े बज़ाहिर आपके पास है मगर बिक वो किसी और के लिए गए हैं, तो यकीनन इसके लिए आज अगर पीएमएलएन को अपने घोड़े बिकने का डर है, उनको ये भी डर है कि पीटीआई इससे मेजॉरिटी में आ जाएगी, तो लेट्स सी, आप रिस्क लें लेकिन आप एक तरीक़ेकार को शफाफ बनाएं। तो ये इसके ऊपर मेरा अपना तज्जिया होगा कि सेनेट के इलेक्शंस में अगर सेहतमंदाना रिफॉर्म्स आते हैं तो वाई नॉट। इसके लिए अपोजिशन का आ चुका है, मैंने आपको बताया उनका रिएक्शन काफ़ी हार्श है। पीएमएलएन जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रही है इसको कि इमरान खान जो है वो हमारे पीडीएम की रैली से बचने के लिए सेनेट के इलेक्शंस पहले करा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एडवाइजर्स हैं जो अनइलेक्टेड थे, ये मेरी राय है, और वो इमरान खान के साथ उनकी कैबिनेट में काम कर रहे थे। उनकी नॉमिनेशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नलिफाई किया था। उन्होंने इसको कहा था कि आप अनइलेक्टेड लोगों को नहीं ला सकते। मे बी इट्स अ मूव फॉर दैट मैटर एज वेल, ये मेरी राय हो सकती है, आप इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। तो सेनेट के इलेक्शंस में ऐसे अनइलेक्टेड काफ़ी लोग जो हैं उनके सेनेटर बनने का चांस है, फिर वो बाकायदा वफाकी वजीर के तौर पे वजीर आजम इमरान खान जो है उनकी कैबिनेट में सर्व करेंगे। मरियम नवाज की जानिब से काफ़ी कॉन्ट्रोडिक्टरी चीज़ें आ रही हैं। इसराइल के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी उनको इस वक्त काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, मगर वो जो अपना एक स्टांस बार बार बदल रही हैं उसके ऊपर लोग ज़्यादा अनकंफर्टेबल हैं। डॉन का दूसरा दारिया है कि पाकिस्तान ओवर क्राउडेड प्रिजन्स आर अ पेट्री डिश फॉर डिजीज़ इवन ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स। यानी अब यहाँ पे आप फिर इसकी डिटेल भी देख सकते हैं बाद में। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर का मामला है ये। सिर्फ पाकिस्तान को मत टारगेट किया करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। पूरी दुनिया में जेलों में एक ही बहुत कम मुल्क होंगे जहाँ जेल जो है वो जेल के तौर पे रखी जा रही होगी, मगर पाकिस्तान, भारत और इस जैसे दूसरे ममालिक जो है वहाँ पे तादाद से ज़्यादा कैदी रखे जाते हैं। हाँ, कोरोना सारी दुनिया के लिए है। इदारिया ये कहता है कि कोरोना के वक्त में तमाम तर जो ओवर क्राउडेड जेल्स हैं ऑलरेडी, उनमें कोरोना का हॉटस्पॉट जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से बन सकता है। इसके अंदर लोग देखें, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत बीमारियां होती हैं वहाँ पे, क्योंकि ये एक लंबी बहस है, उसमें फिर कभी जाएंगे। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जेलों का निज़ाम बेहतर बनाने की ज़रूरत है। एक जॉइंट रिपोर्ट जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान, उन्होंने एग्जामिन किया कि जो जेल इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ डिसीजंस हैं बाय द अथॉरिटीज़ पर्टेनिंग टू द वेल बीइंग एंड सेफ्टी ऑफ दोज बिहाइंड बार्स, यानी उनके ग्लोबल कंटेजियन के हवाले से, यानी कोरोना वायरस के हवाले से कैदियों के लिए कोई ख़ास इकदाम नहीं किए गए। तो बात फिर से वही है, पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, उसके ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल हैं। आप अगर सिर्फ अभी जेल का मुशाहिदा करेंगे तो लगेगा कि वही बड़ा मसला है, मगर ऐसा नहीं है, और बहुत से मसाइल हैं। यहाँ पे वो कहते हैं हकीकत ये है कि अप्रैल और अगस्त 2020 के दरमियान में जो जेलों की आबादी है वो बढ़ चुकी है 73,242 से 79,000, क्योंकि फिर से 89 और 79 का मसला आता है, तो ये मैं अंग्रेजी में बोल देती हूँ। 79,603, यानी ये इतना इंक्रीज हुआ है, 73,000 से इतने में बढ़ चुका है, और 8.7% का इंक्रीज हुआ है अगर रेशो के हिसाब से देखा जाए। तो वो ये कहते हैं कि इतनी बड़ी आबादी को कोरोना से बचाने के लिए क्या इंतजाम हैं, उनके टेस्ट हुए हैं नहीं हुए, उनको खुराक क्या दी जा रही है, और जो इफेक्टेड हैं उनको किस तरह ट्रीट किया जा रहा है इतने ज़्यादा कैदियों के दरमियान में। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। द न्यूज़ कहता है कि द न्यूज़ एलएनजी और गैस शॉर्टेज की बात करें, गैस क्राइसिस है पाकिस्तान में, उस हवाले से वो कह रहे हैं कि पंजाब में तमाम सीएनजी स्टेशन जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। केपी में भी यही होगा क्योंकि ऑलरेडी गैस का बहुत प्रॉब्लम है। एलएनजी के हवाले से शाहजेब खानज़ादा इनके अपने एंकर हैं, उनके और नदीम बाबर के दरमियान में काफ़ी बहस मुबाहिसा हो चुका है। शाहिद खाकान अब्बासी को भी हमने रिसेंटली देखा था एक प्रोग्राम में इसी के ऊपर, लेकिन सोल्यूशन नहीं है। बातें सब करते हैं, सोल्यूशन कोई नहीं देता। पेट्रोलियम डिवीज़न जो एनर्जी मिनिस्ट्री है वो ये कह रहे हैं कि 12 कार्गोज जो हैं वो एलएनजी के वो जनवरी में आ जाएंगे, लेकिन बकौल शाहजेब खानज़ादा के ऐसा कुछ नहीं है। लोग आपको गैस देने के लिए इसलिए नहीं आपके ऑर्डर्स को मैच्योर किया जा रहा क्योंकि आपने ऑर्डर्स ही बहुत लेट सबमिट किए हैं।
द न्यूज़ का दूसरा इदारिया कहता है बैड एयर। ये लाहौर में जो एयर पोल्यूशन है उसके हवाले से बात हो रही है। वो कहते हैं कि यूरोपियन जो शहर हैं उनसे 10 और 20 गुना ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की जो हवा है वो ख़राब हो चुकी है। लोगों को बहुत मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सर्दियों में वैसे भी एज़मा और पोलन एलर्जी की शिकायत बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और इससे बेतहाशा जाने का ख़तरा है। लाहौर इस वक्त ख़ास तौर पे और बहावलपुर में, मुल्तान में ये स्मॉग का इशू बहुत ज़्यादा है। ऊपर से ट्रैफिक हैज़र्ड्स हैं, ओवर क्राउडेड शहर है, ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं है और वहाँ पर बहुत सी मसाइल को देखकर अनदेखा कर दिया जाता है। ये द न्यूज़ का दूसरा इदारिया था। द वॉशिंगटन पोस्ट की जानिब से आए तो एक बड़ी ख़तरनाक खबर है जी। वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि सऊदी अरब और यूएई ये कतर के सहाफ़ियों के, जो लंदन बेस्ड सहाफ़ी थे अल जज़ीरा के, उनके फ़ोन्स जो हैं हैक करके उन्होंने उनको स्पाई डिवाइसेस में तब्दील किया। और इसके हवाले से तफसीलात ये कहती हैं, अल अरेबिया टीवी की जर्नलिस्ट हैं रानिया द्रीदी, वो कहती हैं कि उन्होंने कभी किसी एब्नॉक्शियस लिंक को या कभी किसी मुश्तबा लिंक को क्लिक नहीं किया, मगर इसके बावजूद पिछले साल अक्टूबर से लेके इस जुलाई तक द्रीदी के फ़ोन को 6 मरतबा, पर्सनल आईफोन था उनका, उसको उन्होंने स्पाइंग डिवाइस में चेंज किया। एनएसओ ग्रुप पेगासस स्पाईवेयर है और इनका एक फंक्शन है जिसको ज़ीरो क्लिक कहते हैं और उन अटैक्स के थ्रू प्रॉबेबली लिंक टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड सऊदी अरेबिया अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी रिसर्च। एक यूनिवर्सिटी के मुताबिक उन्होंने कहा कि सऊदिया और यूएई इसके पीछे हो सकते हैं, जो कि कतर के सहाफ़ियों के पीछे इस तरीके से पड़े हैं। द्रीदी जो है वो लंदन बेस्ड रिपोर्टर हैं, अल जज़ीरा के लिए काम करती हैं। कतर का नेटवर्क है और आपको पता ही है कतर के साथ आजकल सऊदी अरेबिया और यूएई के मामला जो हैं कैसे कोशिशें हो रही हैं कि इनको ठीक किया जाए, मगर इसके बावजूद कतर का जो स्टांस है, कहा यह जाता है अरब क्वार्टर्स में भी कि वो पाकिस्तान की तरह काफ़ी ज़िद्दी और इसीलिए पाकिस्तान और कतर के मामलात आपस में काफ़ी हद तक मिलते हैं। यूनिवर्सिटी जिसने ये रिसर्च की है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड संडे बाय रिसर्चर्स, ये सिटीजन लैब है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटोज मंक स्कूल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स एंड पब्लिक पॉलिसी। इनकी ये रिपोर्ट थी, उनके मुताबिक ये बहुत ख़तरनाक हरकत होगी अगर इसके पीछे यूएई और सऊदी अरेबिया निकलते हैं। एनएसओ ग्रुप, उन्होंने सऊदिया के जो हैं, उन्होंने अभी तक यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों ने, जब इनकी फॉरेन मिनिस्ट्रीज के साथ ये क्वेश्चन उठाए गए कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने इनकार भी नहीं किया, इकरार भी नहीं किया और कमेंट भी नहीं दिया। और आगे चलते हैं द न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब। द न्यूयॉर्क टाइम्स की जो है खबरें, उसके हवाले से वो कहते हैं कि स्टिमुलस चेक जो है यूएस वालों के लिए, जो जिनका 6 माह से वो बंद था कोरोना वायरस के दरमियान में, जिसके ज़रिए अनएम्प्लॉयमेंट जो चेक्स हैं वो दिए जाने थे और जो फेडरल एम्प्लॉयज़ थे उनके चेक्स रुके हुए थे। तो अब यह है कि कांग्रेस ने वो डील जो है वो मंजूर कर ली है। $900 बिलियन जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एड दिए जाएंगे। इसमें जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको $300 का चेक, स्टिमुलस चेक दिया जाएगा और जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको, जो टोटली अनएम्प्लॉयड है लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के लिए, उनको 600 का दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आम अमेरिकन का कहना है कि नॉट एन आइडियल प्रोसेस और एग्रीमेंट बट फाइनली अ डील, यानी ये उस तरह नहीं है जिस तरह अमरीकी इसको एंटिसिपेट करे थे, मगर चले कुछ बहरहाल कुछ मदद लोगों की इसमें हो जाएगी। और एक क्रूशल ब्रेक थ्रू था जो कि जो बाइडन इसमें तहसीन के मुस्तहिक हैं। ट्रंप ने इसको रोका था मगर बाइडन ने इसको लोगों की तकलीफ देखते हुए इसको क्लियर किया। तो यकीनन अमरीकी लोग जो हैं वो अभी बाइडन हल्फ भी नहीं अपना उठा पाए, मगर यकीनन वो इसको एक अच्छी नज़र से देखेंगे। यहाँ पे हफ पोस्ट जो है उसका भी यही कहना है, स्टिमुलस इनकमिंग आफ्टर हाफ ईयर लॉग जैम, कोविड विंटर्स रेजेस, यानी क्रिसमस के हवाले से शायद हो सकता है कि क्रिसमस इज़ ऑन द वर्ज। उन्होंने कहा हो कि लोगों को इस वक्त पैसे की यकीनन बहुत ज़रूरत है। इसमें मैंने कैलिफोर्निया के एक बिलियनियर का भी सुना था कि उन्होंने खुद एक बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा था, तो उन्होंने कुछ लोगों के चेक्स क्लियर किए, इस हवाले से बिल्स क्लियर किए। यहाँ पर CNN स्पोर्ट्स जो है ट्रंप के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप जो है वो इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड करने के लिए वो इस वक्त तकरीबन, अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो वो कहते हैं कि तकरीबन ये पागल हो चुके हैं। वो कभी मार्शल लॉ की बात करते हैं। उन्होंने एक और भी दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट में कि इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड किया जाए। जो भी 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वहाँ के इलेक्शंस दोबारा कराए जाएं। तो
ये यूएस में इस वक्त मेन जो एक हॉट डिबेट है वो ये चल रही है। जो बीबीसी वर्ल्ड है, बीबीसी वर्ल्ड के हवाले से आपको बताते चले, बहुत से ममालिक ने दुनिया में उन्होंने यूके का सफ़र करने से इनकार कर दिया है। सऊदी अरेबिया, भारत, यूएई और इसके अंदर आई थिंक मैं अभी कुछ नाम अगर मिस कर रही हूँ, कुछ देर पहले तानिया के वज़ीर आज़म जो थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने भी अभी खिताब किया और उन्होंने कहा कि क्रिसमस इस मरतबा वैसी नहीं होगी जैसी हमने प्लान की थी। और इस मरतबा उन्होंने ये कहा है कि टियर 4 फ्रॉम द एयर, यानी वो कह रहे हैं कि 4 दर्जे का लॉकडाउन जो है वो आज रात से बरतानिया में नाफिज कर दिया जाएगा। इसकी वजह ये है कि एक और इंतहाई ख़तरनाक एलिमेंट जो है वो यूके के कोरोना वायरस पेशेंट्स में पाया गया है और इस वजह से बहुत से मुल्कों ने जो वायरस म्यूटेशन है, दिस इज़ 85% मोर डेडलियर देन द प्रीवियस वर्जन ऑफ कोरोना वायरस। इस वजह से बरतानिया में इस वक्त डेथ्स की तादाद बहुत ज़्यादा होगी ऑल ऑफ अ सडन। हालांकि सोचा जा रहा था कि वैक्सीन के बाद बहुत बेहतर हो जाएगा, मगर मामला उसके बरक्स हुआ। अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक वहाँ पे जितनी इंसानी जाने अल्लाह ताला उनको महफूज फरमाए। वो इंडिया, हांगकांग, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, यूएई और फ्रांस भी, फ्रांस ने तो उनके कार्गो ट्रक्स भी रुकवा दिए हैं इस वक्त बरतानवी बॉर्डर के ऊपर। और फ्रांस के मुल्क का कहना है कि इस वक्त किसी किस्म की कोई चीज़ फ्रांस के अंदर बरतानिया से नहीं आएगी। यूके की जो सुपर मार्केट्स हैं, Sainsbury's supermarket Sainsbury's says कि items could be missing from its shelves as a result of the French-UK border closure. Oh my God! यानी अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि एक बड़ा बदतरीन वक्त सोचा जा रहा है इवन यूके के लोगों की जानिब से कि फ्रांस की तरफ से आने वाली तमाम तर मसनूआत जो है वो बॉर्डर पे रुक गई हैं, ना वो बरतानिया में आएंगी और ना बरतानिया से कुछ फ्रांस आएगा। पाकिस्तान भी शायद कुछ देर में ऐलान कर दे कि वो बरतानिया की तमाम जो फ़्लाइट्स हैं और फ़्लाइट ऑपरेशन, हो सकता है पाकिस्तान ना भी करे मगर हो सकता है कि पाकिस्तान फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दे। इंडीड इस मुश्किल वक्त में हम लोग बरतानिया के लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक से दुआ है, उनका क्रिसमस ईव भी है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सबको भी अपनी अमान में रखे। ये थी कुछ अहम खबरें द हिंदू के मुताबिक। हाँ, एक ज़रा साइंस के हवाले से भी बड़ी अच्छी खबर शामिल करते चलें। एक ग्रैंड कंजंक्शन जुपिटर और सैटर्न का होने वाला है। आज 21 तारीख उसका दिन था। अस्वती पाशा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अस्वती पाशा जो हैं उन्होंने एक पूरे चार्ट के साथ उन्होंने एक प्रेडिक्शन की है कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा इस साल का। साल 2020 एक बहुत धमाकेदार इवेंट पे ख़त्म होने वाला है और दिसंबर 21 को ये आसमानों में नज़र भी आएगा। इट्स रेयर सेलेस्टियल इवेंट, कंजंक्शन ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न। प्लैनेट्स जो हैं वो बड़े क्लोज, ये दोनों सैयारे एक दूसरे के बड़े करीब से गुजरेंगे और ऐसा बहुत 100 सालों के बाद हुआ है और दोबारा ये कब होता है ये भी पता नहीं है। पिछली मर्तबा ये दोनों जाइंट प्लैनेट्स जब मिले थे तो वो 16 जुलाई 1623 था और अब ये हो रहा है और ये बहुत कहते हैं कि इट्स इन द मिडीवल टाइम्स इन 1226, उससे पहले ये उसमें हुआ था और 2080 में होगा। इसके बाद 15 मार्च 2080 पे दोबारा ये इवेंट होगा। तो आप में से जो लोग इस हवाले से इंटरेस्ट रखते हैं, यकीनन एस्ट्रोलॉजी के हवाले से भी इसके बड़े इम्पैक्ट होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ज़रूर देखिएगा। आज मेरी बेटी इस हवाले से बहुत इंटरेस्टेड होती है, वो प्लैनेट्स और इन चीज़ों को बड़ा स्टडी करती है, तो आई होप इट्स एन इवेंट फॉर हर। इंडियन किसानों के हवाले से हमने बात की। किसान जो है वो इस वक्त अरब न्यूज़ की मैं स्टोरी आपको बता रही हूँ कि वो इस वक्त भूख हड़ताल पर जा रहे हैं और मोदी को रिफॉर्म वापस लेने का कह रहे हैं। यहाँ पे अल जज़ीरा की क्या खबर है? अल जज़ीरा जर्नलिस्ट हैक्ड यूजिंग इजरायली फर्म्स स्पाईवेयर। मैंने आपको पहले भी इस हवाले से बताया। वॉच डॉग जो है वो सस्पेक्ट करते हैं सऊदिया और यूएई को। यूके कट ऑफ ओवर फियर्स ऑफ न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जुपिटर सैटर्न का ही बताए, इट मींस इट्स अ बिग इवेंट, तभी इतने लोग उसका जिक्र कर रहे हैं। यूके सिक मैन ऑफ यूरोप टू होल्ड क्राइसिस टॉक्स अमिड म्यूटेंट वायरस। बोरिस जॉनसन एक इमरजेंसी मीटिंग जो है वो यूरोपियन टॉक्स के हवाले, क्राइसिस के हवाले से कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बातचीत जारी। यूरोपियन मुल्कों ने भी बाय द वे अपनी फ़्लाइट्स हॉल्ट कर दी यूके को। ये थी आज की खबरें।
और सिद्दीक जान के हवाले से कुछ बात ज़रूर मैं करना चाहूँगी। मैंने प्रोग्राम देखा तलत हुसैन का, मुबशिर ज़ैदी ने एक बहुत अच्छे अंदाज में कंडक्ट किया, मगर तलत साहब का ये कहना कि छोटी-छोटी कंकरियाँ, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ ये सुनकर कि वो लोग जो कल तक मैं खुद शायद बहुत अरसे तक उनको अपना उस्ताद मानती रही हूँ, मैंने बहुत इज़्ज़त की है, मैंने उनको देखकर बहुत सीखा, मगर अब वो वक़्त है कि शायद मैं विथड्रॉ करूँ। मैंने जो सीखा वो अच्छा सीखा, मगर मैं गलत कुछ सीखने की रवादार नहीं हूँ। लिहाज़ा आपके सामने वो लोग आएँ जो कामयाबी से अच्छी सच्ची खबर फैला रहे हैं, आप उनको एनकरेज करें। और वो लोग जो ये कहते हैं कि सिद्दीक जान या मैं या कोई अदील या कोई और, अदील वड़ाइच या मलिहा हाशमी, ये लोग किसी के लिए काम करें या कुछ भी इस तरह का, तो पहले वो ये सोच लें कि उनका अपना ट्विटर, उनका अपना फेसबुक, अपना सोशल मीडिया किस हद तक पार्टीज़म की बेसिस के ऊपर भरमार होती है उनकी। तो वो लोग जो किसी को पार्टी वर्कर का टाइटल देते हैं, खासतौर पे जर्नलिस्ट को, उनको पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि उनकी टाइमलाइन किस पार्टी की तारीफ और उनकी हिमायत से भरी होती है। तो लिहाजा आज के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह, और दुआ कीजिएगा मेरी सेहत बरकरार रहे। मैं खुद अपना यूट्यूब बहुत मिस करती हूँ, तो कल आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। मुझे भी दुआओं में याद रखिए और आपके लिए ढेरों ढेर दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़।